बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली डीएम में पूछा है, तो होटल का नाम था। तो मैंने इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर लिए, ट्रैवल से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, स्टे से रिलेटेड और वहाँ के वेदर से रिलेटेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे अपने घरों में। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है आप सबके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हो, कोई लोग मुझे डीएम में पूछ रहा है, कोई कमेंट्स में पूछ रहा है, तो आई थॉट क्यों ना इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो स्टे से रिलेटेड हो, या फिर फूड से रिलेटेड हो, या फिर वहाँ के वेदर से रिलेटेड हो। तो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, तो चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले बारी आती है ट्रैवल से रिलेटेड। तो बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से कि आप लोग किस पे गए, आपने हरिद्वार से टैक्सी कहाँ से बुक की, कितने रुपए में हुई, उसका प्राइस क्या था, दोनों साइड का कितना चार्ज लगा था। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, हमने बुक किया था उत्तराखंड टूर एंड ट्रैवल से, जिसका हमें प्राइस पड़ा था दोनों साइड का, हरिद्वार से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से हरिद्वार। तो दोनों साइड का पड़ा था हमें 14K। ठीक है, अगर आप वहाँ पे जाके किसी से बुक करवाते हो तो 10,000 एक साइड का लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक कराते हो, क्योंकि अभी पीक सीजन चल रहा है, अभी आपको 10,000 से कम में कोई मिलेगा नहीं। अगर आप प्री बुकिंग कर लेते हो पहले ही उत्तराखंड टूर एंड ट्रैवल से, तो उस पर आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। तो वो मेरे भाई ने किया था, मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगी। अगर आप ऐसे बुकिंग करके नहीं जाना चाहते हो, अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे रोडवेज बसेस लगी रहती है। ठीक है, रोडवेज बसेस और जो प्राइवेट बसेस होती है वो लगी रहती है, आप उसमें भी जा सकते हो। उनका टिकट होता है 700 से 800, आप क्या पता बढ़ गया हो, बट 4 बजे से बस लग जाती है और 9 बजे तक, तो आप उसमें भी जा सकते हो। उसका टिकट काफ़ी सस्ता है, बट उसमें काफ़ी रश होता है। तो अगर आप फैमिली ट्रिप जा रहे हो, ग्रुप दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो आप गाड़ी बुक कर सकते हो। अगर आप 1-2 लोग जा रहे हो तो आप बस में ट्रैवल कर सकते हो ऑब्वियसली। और जैसे हम हरिद्वार से आगे बढ़े तो रायवाला पे एक जगह चेकिंग हो रही थी, जहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन चेक होंगे, आपके सारे व्हीकल डिटेल सब कुछ चेक होगा। तो वहाँ पे पहला चेक पॉइंट है, हरिद्वार से आगे को जाते हैं तो वहाँ पे अपना चेकिंग वेकिंग करा लेना। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम हरिद्वार से निकले तो सबसे पहले जो हमारा स्टॉप था वो था देवप्रयाग पे। वहाँ पे हमने संगम विटनेस की एंड वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया था, थोड़ा बहुत। देन उसके बाद हम टिहरी डैम देखा, टिहरी डैम के आसपास हमने अपना लंच भी किया था। इस बीच आप जो भी खाओगे पियोगे उसका कॉस्ट नॉर्मल रहता है, जैसे हमारे डेली जो भी हम खाते पीते हैं उसका प्राइस नॉर्मल रहेगा। फिर हम पहुंच गए थे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग हम पहुंचे थे अराउंड 3-4 बजे। ठीक है, हमने हरिद्वार से 8 बजे स्टार्ट किया था, हम 3-4 बजे पहुंचे थे सोनप्रयाग। रास्ता एकदम सही था, बिल्कुल ट्रैफिक वगैरह नहीं हो रहा था, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, कहीं बारिश हो रही थी, कहीं पे धूप हो रही थी, कहीं पे नॉर्मल था मौसम। तो हम लोग 3-4 बजे पहुंच गए थे सोनप्रयाग। अब बारी आती है सोनप्रयाग पहुंच के आगे जाने की। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हो तो वहाँ से आगे आपको कोई नहीं जाने देगा, क्योंकि आपको वहाँ पे पार्किंग में खड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आगे आपकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। तो आपको सोनप्रयाग में वहाँ पे पार्किंग, काफ़ी बड़ी पार्किंग है उनकी, रोडवेज साइड में भी पार्किंग है, ऊपर भी पार्किंग है। तो वहाँ पे आप पार्किंग में अपनी बाइक या अपनी जो भी व्हीकल से आए हो वो पार्क कर सकते हो। तो जिस गाड़ी से हम आए थे वो भी 3 दिन वहीं रुके थे सोनप्रयाग में, इसीलिए उन्होंने हमसे 14K लिए थे। तो वो ड्राइवर वहीं रुके थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं पार्क की थी। उसके बाद बारी आती है सोनप्रयाग से हम आगे कैसे जाएं। सोनप्रयाग से आगे हमको जाना होता है गौरीकुंड के लिए। और बहुत से लोग पूछ रहे थे मेरे से कि रजिस्ट्रेशन में ग्रुप आईडी मेंशन होना ज़रूरी है, मतलब ग्रुप आईडी ज़रूरी है या फिर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो कोई भी आप 4 धाम की यात्रा करते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना इज़ मैंडेटरी, और ग्रुप आईडी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंगल जा रहे हो तो ग्रुप आईडी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप वहाँ पे इंडिविजुअल डालोगे। अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो आपकी ग्रुप आईडी ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्रेशन में मेंशन होगी, तो उसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्रुप आईडी वगैरह जो भी है, तो रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी, और ग्रुप आईडी अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तब ज़रूरी है, अगर सिंगल जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है। और सोनप्रयाग में फिर दूसरा हमारा चेक इन होता है, फिर सोनप्रयाग में आप अपना चेक इन करा सकते हो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखा के। तो उसके बाद आपका चेक इन वगैरह हो जाएगा तो हम सोनप्रयाग से आगे जाएंगे गौरीकुंड के लिए। तो वहाँ पे जो शटल सेवा वाली गाड़ियाँ लगी रहती है उस पे जाना, तो वहाँ पे आपको 50 रुपये देने होते हैं, बस 50 रुपये। और वहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस होता है 5 किलोमीटर, बट थोड़ा बहुत जाम लगता है कभी कभी। जैसे आप गौरीकुंड से सोनप्रयाग को जा रहे हो या सोनप्रयाग से गौरीकुंड को आ रहे हो
तो वो आपके लक पे है। हमारे टाइम पे बिल्कुल भी रश नहीं था, हम फटाक से हमें सीट मिल गई थी। वहाँ ऊपर साइड से भी आने में कोई रश नहीं था, बट कोई जब हम देख रहे थे, जब हम ऊपर को जा रहे थे तो गौरीकुंड से लंबी लाइन लगी थी जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ तक के लिए। काफ़ी मतलब 2-3 घंटे खड़े थे लोग टैक्सी के लिए, जो सडल सी बात थी। बट हमारे टाइम पे बिल्कुल भी रश नहीं था। वो आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे जा रहे हो। और जैसे आप गौरीकुंड पहुँचते हो टैक्सी स्टैंड, वहाँ से केदारनाथ के डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। कोई लोग बोल रहा था आप 17 किलोमीटर बोल रहे हो, बट है डिस्टेंस 22 किलोमीटर। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप टैक्सी स्टैंड से काउंट करते हो तो वो 22 किलोमीटर है। अदरवाइज अगर आप गौरीकुंड से जो मार्केट है जहाँ पे एंड होती है, वहाँ से है 17 किलोमीटर केदारनाथ की डिस्टेंस। फिर बारी आती है होटल वगैरह ढूंढने के लिए या डोरमेट्रीज, जो भी जिसमें आप रहना चाहते हो। अगर आप 2-4 लोग हो तो आप होटल ले सकते हो। अगर मतलब आप ग्रुप के साथ हो तो होटल प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि होटल का प्राइस वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। हम 4 लोग थे, हमें बोला था 3500 रुपये, बट हमने बार्गेनिंग करके 500 रुपये कम कर लिए थे, तो 3000 का पड़ा था हमें होटल। ठीक है। अगर आप डॉर्मेट्रीज लेते हो, उसके ऑप्शंस भी हैं वहाँ पे। वहाँ पे बहुत से लोग घूमेंगे कि होटल चाहिए, रूम चाहिए, डॉर्मेट्री चाहिए, तो उसकी चिंता लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्री बुकिंग करा के नहीं गए हो गौरीकुंड पे, तो उसकी घबराने की कोई बात नहीं है, आपको मिल जाएगा। लोग मेरे से बोल रहे थे होटल कैसा था, वहाँ पे कितना उसका होटल का प्राइस क्या था, स्टे कैसा रहा आपका। तो गौरीकुंड में हमारा स्टे था A1। वो एकदम नया होटल था, मतलब उन्होंने कर्टन में ना जो टिकट होता है, जो प्राइस टैग होता है, वो भी नहीं हटाया था। इवन जो उनके बेडशीट थे वो भी उन्होंने उसी टाइम नए बिछाए थे, पूरा नया बिछाया था। और सफाई अच्छी थी बिल्कुल। तो होटल का नाम मैं मेंशन कर देती हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली DM में पूछा है। तो होटल का नाम था श्री राम टूरिस्ट लॉज, जो आपको एंड पे मिलेगा बिल्कुल, जहाँ से गौरीकुंड का मार्केट खत्म हो जाती है ना ऊपर जाते वक्त, उसके एंड पे मिलेगा। अब बारी आती है खाने से रिलेटेड। वहाँ पे सारा खाने का आइटम मिल जाएगा, चाउमीन, मोमो, आलू पराठा, रोटी सब्जी, चावल, दाल चावल, ये वो। बस प्राइस थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा। लाइक हमें 20 रुपए की पानी की बोतल 30 रुपए की मिलेगी गौरीकुंड में, और जैसे 50 रुपए की थाली है तो 70 रुपए की मिलेगी, 70 रुपीज़ की। ऐसे जैसे चाउमीन हमारे वहाँ 50 रुपए की होती है, तो वहाँ 80 रुपए की, इस टाइप का होगा, ज़्यादा नहीं है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा है। और वेदर की बात करती हूँ, गौरीकुंड का वेदर भी वैसे ही रहता है। मतलब वहाँ पे भी कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप आ जाती है, तो वेदर अनप्रिडिक्टेबल है। मेन इंपॉर्टेंट अपना रेनकोट अपने साथ रखना, और पहले दिन ही जो लाठी होती है, जो स्टिक होती है, वो खरीद लेना, क्योंकि सुबह सुबह आपको काफ़ी रश होगा, जाना होगा। तो हमने भी पहले दिन ही खरीद ली थी, तो उसका था प्राइस 50 रुपये। और स्टिक हमेशा पतली खरीदना और लंबी, अपनी हाइट से थोड़ा लंबी। तो उसके बाद बारी आती है दूसरे दिन क्या ट्रैक की, जब हम केदारनाथ को जा रहे थे। अगर आप जितनी जल्दी ऊपर को ट्रैवल करोगे ना, ट्रैक करोगे, उतनी जल्दी आप पहुंच जाओगे। और धूप वगैरह तो लगती ही नहीं है वहाँ पे, बट घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे रास्ते में। तो आप जल्दी ट्रैवल करने की कोशिश करना। लाइक 3 या 4 बजे ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। हमने 5:30 बजे किया था, हम पहुँचे थे 2 बजे ऊपर। और ऊपर जाते वक्त आपकी चेक इन रास्ते में कहीं पे भी नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट अपना सामान सारा पैक वैक करके ले जाना, और रेनकोट ऊपर से रखना, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। वहाँ का मौसम अनप्रिडिक्टेबल है गाइस। जब हम गए थे, हमें बारिश बस एक जगह पे आई थी, रामबाड़ा पे, उसके बाद नहीं लगी थी। और ऊपर जाके भी हमें बारिश बस रात को मिली थी। बाकी हमारा जो आना जाना था वो अच्छे से हो गया था बिल्कुल। रास्ते बिल्कुल स्लिपरी होते हैं, जहाँ पे ग्लेशियर वगैरह, बर्फ़ वगैरह होती है, तो अच्छे से जाना वहाँ पे। और अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो, ये मत समझना कि आप साथ में रहोगे हमेशा, क्योंकि वहाँ पे आगे पीछे कभी भी हो सकते हो, क्योंकि बहुत रश होता है, भीड़ होती है ऊपर को जाने में। किसी की स्पीड स्लो होती है, कोई फटाफट चलता है, वो आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है। और पोल नंबर याद रखना, जो पोल होते हैं वहाँ पे उनमें नंबर्स मेंशन होते हैं, तो उसके हिसाब से आप एक दूसरे को कहाँ पे हैं ये पता कर सकते हो। और कोई पूछ रहा था कि जो वहाँ पे पालकी सिस्टम होता है, जो डोली में ले जा रहे थे, उनका प्राइस क्या था। उनका प्राइस मैं बताती हूँ। कोई 6,000 बोल रहा था, कोई 10,000, कोई 8,000, कोई 4,000। तो वो डिपेंड करता है आप उनसे कितनी बार्गेनिंग कर सकते हो। और कोई बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे थे, लाइक कि मौसम कैसा है वहाँ का, ये टाइम सही है जाने के लिए, अभी हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं या नहीं, ये वो।
तो मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जा रहे हो तो आराम से जाना, क्योंकि अभी 6 महीने तक मंदिर खुला हुआ है, तो आप कभी भी जा सकते हो। रील्स वगैरह देख के या लोग जा रहे हैं करके इस आड़ में मत जाना। अगर आपको जेन्युइनली जाना है तो आप जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, पहले रजिस्ट्रेशन कराइए अपना, उसके बाद जाइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना एंट्री नहीं होगी आपकी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप जा सकते हैं वहाँ पे। अपना स्लॉट जब भी होगा आपका, अब बारी आती है बेस कैंप में स्टे करने की या केदारनाथ में स्टे करने की। अगर आप ज़्यादा लोग हो, 8 से 10 लोग हो, तो आप नीचे टेंट ले सकते हो बेस कैंप में, वहाँ से 1.5 किलोमीटर है मंदिर। अगर आप मतलब फैमिली हो या फिर आपको टेंट में नहीं रहना है, तो आप वहाँ पे ऊपर जाके होटल भी ले सकते हो। होटल हमको बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया था, 5,000 में 4 लोगों के लिए। और वहाँ पे 10,000 भी बोल रहे थे, 12,000 भी बोल रहे थे, 8,000 भी बोल रहे थे, बट हमने आस-पास घूमे हम, तो हमें मिल गया था। मुझे एक्चुअली होटल का नाम नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे कोई नाम वगैरह मेंशन नहीं था। ऐसे लोग आ रहे थे रैंडम, हमने उन्हीं से पूछा, तो हमें होटल मिल गया था। तो आप लोग भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे 5,000 में हमें मिल गया था। अच्छा था, वहाँ पे हमें सारी रज़ाइयाँ-वज़ाइयाँ सब मिली थी, बट वॉशरूम में दिक्कत थी, वॉशरूम में गर्म पानी बहुत कम आ रहा। और वहाँ पे मंदिर में एक्सप्लोर करने के लिए क्या-क्या है वो तो आपको पता ही होगा, हर वीडियो में आजकल बता देते हैं। आदि शंकराचार्य जी की वो समाधि है वहाँ पे, भीमशिला है, मंदिर में जहाँ पे भी पूरा मंदिर घूम सकते हो। और उसके बाद दर्शन कर सकते हो भैरवनाथ जी के, जिसका ट्रैक 2 किलोमीटर का है। आराम से 15 से 20 मिनट में पहुँच जाओगे ऊपर को। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है अभी तो वहाँ पे। जब हम लोग गए थे -4 डिग्री था वहाँ पे। सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, एकदम बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे। मतलब वहाँ की जो पहाड़ है ना, वो ऐसे फ़ैसिनेट कर रहे थे ना कि और आगे जाएँ और आगे जाएँ। भाई साहब, मज़ा आ गया था सच में। वासुकी ताल भी जा सकते हो, बट वहाँ पे अभी रास्ता ख़राब हो रहा है बोल रहे थे, तो हम लोग तो गए नहीं। अगर आपके टाइम पे सही हो तो आप लोग जा सकते हो वासुकी ताल। और बाकी मेरा स्टे तो काफ़ी अच्छा रहा। 4 दिन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए वहाँ पे जाने के लिए। तो मैंने इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर लिए, ट्रैवल से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, स्टे से रिलेटेड और वहाँ के वेदर से रिलेटेड। और अभी भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम हैप्पी टू आंसर यू गाइस। और मैं तो बोलूँगी एक बार ज़रूर जाना गाइस, प्लीज़, ठीक है? तो मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू सून। जय श्री केदार, बाय।